आदमी का जन्म हुआ है, वो ये नहीं सोचता है कि हमारी मृत्यु भी होगी और अपने इसी गुमान में वो पूरी ज़िंदगी कहीं गलत, कहीं सही काम करता रहता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि हमारा एक दिन अंत भी होगा। अगर आदमी को ये पता चल जाए कि हमारा अंत भी होगा और एक दिन ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, शायद वो ये सब कष्टों से दूर हट जाए और ये सब गलत काम ना करे। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे जानेंगे भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य। पहला है दुख, संसार में दुख है। दूसरा है समुदाय, दुख के कारण क्या हैं। और तीसरा है निरोध, दुख के निवारण भी है। और चौथा मार्ग है निवारण के लिए मार्ग। आज हम इन्हीं चारों बातों पे, हमारा बुद्ध की जो कहानी है इन्हीं चारों पे निर्धारित है दोस्तों। इसी को आज हम सीखेंगे। तो इस कहानी में हम डूब जाएं, इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में 3 भाई रहते थे। 3 भाइयों में बहुत बढ़िया प्रेम था। तीनों भाइयों में बहुत संयुक्त परिवार रहता था। उनके परिवार थे, फैमिली थे। और इन तीनों में 3 भाइयों के 3 विचार अलग अलग थे। एक भाई का विचार था कि वो हम कितनी धन संपदा इकट्ठा कर लें कि पूरे हमारे राज्य में हमारा मान हो, सम्मान हो, सब हमारे जो है हमको दुआ सलाम करें, सब हमको सलामी दे, सब हमको डरे। इसका एक अलग ही रुतबा रहता था कि मैं सबको दुनिया में डरा के रखूँगा और मैं इस राज्य में राज्य करूँगा। सबसे अलग उसके विचार थे। और वो इसी धन संपदा, मान सम्मान को अपने कायम रखने के लिए कभी कभी कुछ गलत काम भी करना पड़ता था। क्योंकि अगर आपको धन एकत्रित करना है, आपको मान सम्मान बनाए रखना है, तो किसी को आपको डरा के बनाना पड़ेगा, किसी को पैसों से दबा के बनाना पड़ेगा। उस समय आपके जो भी सहयोगी हैं, जो भी सहपाठी हैं, या आपके जो रिश्तेदार हैं, हो सकता है वहाँ सब भी मनमुटाव हो जाता था। लेकिन वो सब उस जवानी के जोश में उसको कुछ नहीं पता चलता था। बस वो अपने इसी गुमान में रहता था कि एक न एक दिन मेरी ये धाक बनी रहेगी और मैं पूरे राज्य को अपने बस में कर लूँगा। सब लोग, जिधर से मैं निकलूँगा, सब लोग मुझे सलाम करेंगे और मेरा आदर करेंगे। बस वो अपने मान सम्मान में लगा रहता था। दूसरा भाई जो था उससे हटके था। उसका विचार जो था ऐसा विचार नहीं था। वो अपने परिवार के प्रति रहता था। परिवार में जैसे सब लोग थे, उनकी देखभाल करना, बुजुर्गों की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना और खेती में काम करता था। वो कभी ये नहीं कहता था, लेकिन जब कभी कभी उसको लगता था कि बड़ा भाई कुछ गलत कर रहा है, तो ज़रूर टोक देता था कि नहीं भैया, ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से हमें, दूसरों को कष्ट पहुंचाने से हमें कहीं ना कहीं कष्ट मिलता है, हमें या हमारे परिवार को कहीं ना कहीं कष्ट मिलता है। इसका आपको एहसास होना चाहिए। लेकिन वो नहीं मानता था। उसने कहा कि नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब लोग ऐसे ही करते हैं। वो इसकी बातों को टाल देता था और अपने इस छोटे भाई की बातों को कभी ध्यान ही नहीं देता था। और तीसरा भाई जो था वो एकदम सबसे हट के था। वो बहुत मिलनसार था। वो हमेशा किसी के गांव में, किसी के घर कोई कष्ट होता था, ये सबसे पहले पहुंचता था। ये दोनों भाइयों से हटके था। ये कभी किसी के जाने अनजाने में भी यह कष्ट नहीं पहुंचाता था। और इसका एक ही उद्देश्य होता था कि हमारे द्वारा किसी को ना तो बातों से कष्ट पहुंचे, ना तो पैसों से कष्ट पहुंचे। इसके अंदर ऐसा मानिए कोई घमंड था ही नहीं। सब लोग इसे बहुत प्रेम करते थे। बड़े भाई को जहाँ डर बस प्रेम करते थे,
डर बस फैलाम करते थे। और ये जब गांव में निकलता था, किसी भी तरह से निकलता था, तो सब इसको आदर सम्मान यानी दिल से आदर सम्मान करते थे और इसको सम्मान देते भी थे। सब इसका अपना गर्व समझते थे कि अगर ये हमारे घर पे आ जाए, इसके द्वारा हमें कुछ जानकारी मिल जाए। इतना शिष्टाचार था। इसके साथ साथ ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था। इनका पूजा पाठ में, दूसरे की सेवा देने में, दान देने में, जो दोनों भाई कमाते थे वहीं में से ये दान भी देता था। ये नहीं है कि ऐसा काम नहीं करता था, ये भी काम करते थे, लेकिन इनका दान पुण्य में ज़्यादा लगा रहता था। तो यही कार्यक्रम धीरे धीरे चलता रहा और तीनों की उम्र धीरे धीरे ढलती गई। उम्र जब ढलती जाती है और आदमी भाग दौड़ में रहता है, तो उस समय कुछ ना कुछ आदमी को बीमारियां भी हो जाती है। तो पहला भाई अपना मान सम्मान कायम करने के लिए वो कब सो रहा है, कब जग रहा है, उसे कुछ एहसास नहीं होता था और वो धीरे धीरे एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया। वो गंभीर बीमारियों के ग्रसित होने की वजह से वो हमेशा परेशान रहता था, कष्ट में रहता था। दूसरा भाई भी उम्र ढलती गई। धीरे धीरे ये लोग एक ऐसी अवस्था आई जब ये मरडासने वाले, मतलब उम्र ढलती गई, ये बुजुर्ग हो गए, इनको भी कुछ ना कुछ बीमारियां हुई। लेकिन एक घर में खेती में काम करता था, इसे भी उतनी बीमारी नहीं हुई, क्योंकि ये दिनचर्या का पालन करता था और बड़ा वाला नहीं करता था। अब रही बात तीसरे की, तीसरा धार्मिक प्रवृत्ति का था। इसको कब खाना है, कब सोना है, दूसरे को दान पुण्य करना है। इसने अपने जीवन में कभी किसी को कोई कष्ट दिया ही नहीं, इसे कोई बीमारी नहीं हुई। इसका हर एक जीवन सुखमय जीवन था। हाँ, बुढ़ापे में जो थोड़ा बहुत कष्ट होता था वही कष्ट था, लेकिन ये बीमारियों से मुक्त था। दोनों को छोटी मोटी बीमारियां थी, बड़े वाले को तो बहुत गंभीर। तो ये कष्ट देख करके ये सोचता था, भैया कहा उस समय, भैया हम कह रहे थे कि आपका जवानी का समय है, इस समय जो कष्ट हो रहा है, जो दूसरे को कष्ट दे रहे हो, इसका कष्टों का फल हमें एक न एक दिन मिला था और आप उस पर ध्यान नहीं देते थे। तो कहा, बड़े भाई ने कहा और दोनों छोटे भाइयों ने छोटे भाई से कहा, आप सत्य कह रहे थे भैया, हमें जो कर्म करते हैं उसका फल यही मिलता है, लेकिन हमें कोई ऐसा मार्ग ढूंढना चाहिए जिससे इसे हमें कुछ ना कुछ निवारण मिल जाए। हम जो ये सब गलत काम किए हैं, जो पाप किए हैं, इसका हमें जो है निवारण मिल जाए। तो दोस्तों, ये सब सोच करके वो लोग किसी बौद्ध भिक्ष की खोज में निकलते हैं और जाते जाते उन्हें पता चलता है कि बगल गांव में एक बहुत पहुंच वाले बौद्ध भिक्ष हैं। उनके पास आप लोगों के पूरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और फिर वो जाते हैं बौद्ध भिक्ष के पास। बौद्ध भिक्ष के पास जाते हैं, सुबह का समय था। बौद्ध भिक्ष अपने जो है ध्यान में लीन था। सूरज की किरणें बिखर रही थी और वो लाली में एकदम ध्यान मग्न थे। ये तीनों भाई वहीं पे बैठ के बौद्ध भिक्ष का ध्यान से उठने का इंतजार करते हैं। और जब बौद्ध भिक्ष ध्यान से उठता है तो उन्हें प्रणाम करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं और कहते हैं। तो बौद्ध भिक्ष तीनों को देख करके, मायूस देख करके कहते हैं, बोलो वत्स, क्या बात है, आप लोगों का परेशानी का कारण क्या है? ये तीनों कहते हैं, गुरुदेव हमारे जीवन में तो बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं उन्हीं प्रश्नों का कुछ उत्तर जानना चाहता हूँ। इतने सारे हैं कि मैं उसका कह नहीं सकता हूँ। दुख समुदाय निरोध मार्ग, बहुत सारे हमारे कष्ट हैं। हमने बहुत सारे अपने जीवन में कष्ट दूसरे को भी दिए हैं और जीवन में कष्ट झेल रहे हैं। अब उन सब सारे कष्टों का आज हमारे पास कोई निवारण नहीं है और इतने सारे प्रश्न हैं कि मैं उसका आपसे उत्तर जानना चाहता हूँ और उसका निवारण जानना चाहता हूँ। वो भिक्ष बौद्ध भिक्ष कहते हैं, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे सारे पूरे जिंदगी के प्रश्नों का उत्तर दे दूं। हाँ, लेकिन तुम तीनों लोग मिल करके एक ऐसा प्रश्न बनाओ कि जिसका मैं निवारण कर दूं, तो मैं एक प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। तो लोग कहते हैं कि जो भी
कष्ट हुआ है वो सारे कष्टों को हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, इसका हमें निवारण चाहिए। तो बुद्ध ने कहा, सुनो, सबसे पहले तो तुम्हें अपने में ही सीख मिल जानी चाहिए कि तुम तीनों भाई हो, तीनों भाइयों में किसको किस कर्म की सज़ा मिली और ये सज़ा यहीं पे मिलती है, इसका एहसास कर लो। और दुनिया का जो सबसे बड़ा कष्ट है वो दुख है। दुख का कारण क्या है, पहले दुख के कारण को समझो। दुख का संसार में, सारे संसार में दुखों का सिर्फ एक ही कारण है, आदमी का जन्म होता है और वो बस इसी में जुट जाता है। मैं कितनी धन संपदा इकट्ठा कर लूँ, मैं कितने मान सम्मान पालूँ कि हमें लोग बहुत नाम हो जाए, और मैं कितना पैसा कमा लूँ और कमा करके रख दूँ जिससे हम भविष्य में कभी हमें कोई पैसों की कमी ही ना हो। हमारे बच्चे कई पुश्त तक उसी पैसे से ऐश करें, आराम करें। तो पैसा कमा कर आप वो बच्चों को ऐश आराम नहीं देते हो, ये पैसे कमा के जो भविष्य में आप रखते हो बच्चों को विकलांग बनाते हो। क्योंकि जब बच्चे ये पैसे पाएंगे और भविष्य में वो अपना कुछ नहीं करेंगे, इसी तुम्हारे पैसों से वो भोग विलासिता तमाम कृत्य करेंगे। इसलिए ये सब तमाम चीज़ें आदमी में उलझा रहता है और इसी उलझन के कारण आदमी अपने शरीर को तमाम कष्टों से, तमाम बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। क्योंकि पैसा इतना आसान नहीं है। वो मान सम्मान, पैसा पाने के लिए आदमी को रात दिन एक करना पड़ता है और इसी चक्कर में आदमी सब कुछ भूल कर अपने बीमारियों को आमंत्रित करता है, कुछ ऐसे कृत्य करते हैं जिसका वो कष्ट यहीं पे भोगता है और कहीं नहीं, दूसरे जन्म नहीं, पहले ही जन्म में आदमी सब कुछ भोगता है। तो सबसे पहले ये चाहिए आदमी को दुखों का कारण का निवारण उसी समय कर लेना चाहिए और ये सोच कर जिंदगी जीना चाहिए। हमें वर्तमान में जीना चाहिए, लेकिन हम भूत और भविष्य में उलझे रहते हैं। इसी भूत और भविष्य के उलझन में हम अपने जिंदगी के सुखों को गंवा देते हैं। तो जब हमारा ये सुख ही नहीं रहेगा तो हमें कहाँ से सुख मिलेगा, हमारे शरीर को कहाँ से सुख मिलेगा। और उन्होंने दूसरा बताया, समुदाय दुख का कारण। समुदाय सबसे बड़ा दुख का कारण आदमी का क्या है? धन है, स्त्री है और क्या है? जमीन है। ये तीन चीज़ों को आदमी एकत्रित करने में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। और वो उस नवयुवक समय में, वो जवानी के समय में उसे कुछ नहीं पता चलता वो कहाँ पे गलत कर रहा है, कहाँ पे जो है वो सत्य कर रहा है। इसी चक्कर में वो अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देना है। इसलिए इस तीनों कारणों को जानना पड़ेगा। और तीसरा कारण क्या है? निरोध। दुख के निवारण भी है। दुख के निवारण है आपको कुछ गरीबों की सेवा करना चाहिए, लेकिन आदमी वो नहीं करता है। कुछ ऐसे दान पुण्य करना चाहिए जो कि गुप्त हो। कभी भी कोई दान पुण्य करिए, उसका जो है गुप्त ही रखना चाहिए, उसको बताना नहीं चाहिए कि हम ये दान दे रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण है। आर्य सत्य उपदेश में भी बताया गया है कि इस संसार में जितने भी दुख हैं उनका निवारण है। ऐसा दुख नहीं है जिसका कोई हल नहीं हो, हर एक दुख का हल है। तो दुख आए ही ना, ऐसे आदमी को काम करना चाहिए। तो निवारण और दुख दोनों यहीं पे होते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। और चौथा क्या है? दुख के निवारण का उपाय। आपका उपाय यही है कि आप लोग जो कुछ किए हैं उसको भूल जाइए और उस पर पछतावा मत कीजिए। आप लोग अपने मन को शांति दीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ किया हुआ गया है वो वापिस नहीं आएगा। उस पे पछताने से कुछ नहीं होगा। अपने मन को शांति दीजिए और सब कुछ यहीं पे छोड़ करके आप अपने आप को तीनों लोग ध्यान में विलीन हो जाइए। अब जो कर्म किए हैं उस कर्म का फल तो मिलेगा ही, लेकिन हाँ, उस कर्मों का कुछ निवारण हो जाए, आपके मन को कुछ शांति हो जाए, वही सबसे बड़ा सत्य है। इसलिए तुम लोग जाओ और एक शिक्षा दो
आने वाले परिवार को, आने वाले समाज को कि जो कुछ हमें मिलता है हम यहीं छोड़ के जाएंगे, हमारे साथ कुछ नहीं जाता है, सब कुछ यहीं पे रह जाता है। और अपने आप को जहाँ तक हो सके ध्यान में लीन करिए, कभी किसी को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए। यही है 4 जीवन का सत्य। इस 4 सत्य को अगर आप लोग जान गए या पूरा संसार इन 4 सत्य को जान गया तो उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। वो तीनों लोग फिर कहें धन्य है बौद्धिच्छ जी, हमें अपने जीवन का सत्य, अपने जीवन का सार समझ में आ गया। उन्हें प्रणाम करते हैं और आते हैं अपने घर। फिर वो लोग शांति से सब कुछ भूल करके वर्तमान में जीने रखते हैं। ये मोह माया छोड़ करके वो अपने को ध्यान में लगा लेते हैं, जिससे उनके कुछ शरीरों का कष्ट दूर हो। मरना तो सबको है एक ना एक दिन, कम से कम हमारे शरीर को कष्ट ना हो। तो जैसे 3 भाइयों से हमें यही सीख मिली। उन 3 भाइयों ने जैसे जो कर्म किया उस कर्म के हिसाब से उन्हें सजा मिली, उनका यहीं पे भोगना पड़ता है। आप लोगों के समाज में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी, आप लोग देखते भी होंगे। जो जैसा यहीं पे कर्म कर रहा है उस कर्म के हिसाब से यहीं पे फल मिलता है। तो अंतिम समय में यही उपदेश दिए कि आप लोग जो कुछ किए हैं उसे अपने गलती का एहसास करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमने जो जाने अनजाने में गलतियां हमसे हुई है उसे हमें क्षमा करें और हमारे जो है हमें मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही और जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों